तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 1 अप्रैल शुक्रवार। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 1 12 से 22 तक। पाठ का मूल वाक्य है, हम उससे घिनौनी मृत्यु का दंड दिलाएं। विधर्मी कुतर्क करते हुए आपस में यह कहते थे, हम धर्म आत्मा के लिए फंदा लगाएं, क्योंकि वह हमें परेशान करता और हमारे आचरण का विरोध करता है। वह हमें संहिता भंग करने के कारण फटकारता है और हम पर हमारी परंपराओं को त्याग देने का अभियोग लगाता है। वह समझता है कि वह ईश्वर को जानता है और अपने को प्रभु का पुत्र कहता है। वह हमारे विचारों के लिए जीवित चुनौती है। उससे देखने मात्र से हमें आरुचि होती है। उसका आचरण दूसरों जैसा नहीं और उसके मार्ग भिन्न हैं। वह हमें खोटा और अपवित्र समझकर हमारे संपर्क से दूर रहता है। वह धर्मियों की अंतगति को सौभाग्यशाली बताता और शेखी मारता है, क्योंकि ईश्वर उसका पिता है। हम यह देखें कि उसका दावा कहाँ तक सच है। हम यह पता लगाएं कि अंत में उसका क्या होगा। यदि वह धर्म आत्मा ईश्वर का पुत्र है, तो ईश्वर उसकी सहायता करेगा और उससे उसके विरोधियों के हाथ से छुड़ाएगा। हम अपमान और अत्याचार से उसकी परीक्षा लें, जिससे हम उसकी विनम्रता जान जाएं और उसका धैर्य परख सकें। हम उससे घिनौनी मृत्यु का दंड दिलाएं, क्योंकि उसका दावा है कि वह सुरक्षित ही रहेगा। वे ऐसे सोचते थे, किंतु यह उसकी भूल थी। उनकी दुष्टता ने उसे अंधा बना दिया था। वे ना तो धार्मिकता के प्रतिफल में विश्वास करते थे और ना धर्म आत्माओं के पुरस्कार में। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 वाक्यांश 1 से 2, 10 और 25 से 30 तक। वे उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु अब तक उनका समय नहीं आया था। उस समय यीशु गलीलिया में भी घूमते थे। वह यहूदिया में घूमना नहीं चाहते थे, क्योंकि यहूदी उन्हें मार डालने की ताक में रहते थे। यहूदियों का शिविर पर्व निकट था। जब यीशु के भाई पर्व के लिए जा चुके थे, तो वह भी प्रकट रूप में नहीं, बल्कि जैसे गुप्त रूप में पर्व के लिए चल पड़े। कुछ यरूशलेम निवासी यह कहने लगे, क्या यह वही नहीं है जिसे हमारे नेता मार डालने की ताक में रहते हैं? देखो तो, यह प्रकट रूप में बोल रहा है और वे इससे कुछ नहीं कहते। क्या उन्होंने सचमुच मान लिया कि यह मसीह है? फिर भी हम जानते हैं कि यह कहाँ का है। परंतु जब मसीह प्रकट हो जाएंगे तो किसी को भी इसका पता नहीं चलेगा कि वह कहाँ के हैं।
यीशु ने मंदिर में शिक्षा देते हुए पुकार कर कहा, तुम लोग मुझे भी जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ। मैं अपनी ही इच्छा से नहीं आया हूँ। जिसने मुझे भेजा है वह सच्चा है। तुम लोग उसे नहीं जानते, मैं उसे जानता हूँ, क्योंकि मैं उनके यहाँ से आया हूँ और उसी ने मुझे भेजा है। इस पर वे उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला, क्योंकि अब तक उनका समय नहीं आया था। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ हम प्रज्ञा ग्रंथ से पढ़ते हैं और प्रज्ञा ग्रंथ के द्वारा हमारे लिए संदेश मिलता है कि एक समाज में किस तरह जीवन जिया जाता है। समाज के बारे में जब हम मनन चिंतन करते हैं तो समाज दो भागों में बांटा हुआ होता है और उनमें से पहला है जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं। दूसरा असत्य के मार्ग पर चलते हैं और अधर्म के मार्ग पर चलते हैं। समाज इन्हीं में बना हुआ होता है और आज के पाठ में विशेष रूप से इसी को दर्शाता है। वे धर्मी हमेशा सोचते हैं कि जो वो करते हैं वह सत्य है, जो वे बोलते हैं वही सत्य है। हालांकि सत्य नहीं है, असत्य है, फिर भी उसे मान लेते हैं कि ये सत्य है और सब कुछ को अपने ही नज़रिया से देखने का प्रयास करता है। यदि पूरा कहा जाए तो विधर्मी और असत्य के मार्ग पर चलने वाले लोग अपने जीवन में कोई परिवर्तन देखना नहीं चाहते हैं, अपने जीवन में कोई बदलाव लाना नहीं चाहते हैं और इसलिए यदि सत्य व्यक्ति, धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति उनको सुझाव भी देते हैं, उसे स्वीकारते नहीं हैं। आज के पाठ में बिल्कुल हम इसी तरह की बातें को सुनते हैं। वचन में हम पढ़ेंगे, विशेष करके प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 12 में पढ़ते हैं, हम धर्मात्मा के लिए फंदा लगाएं क्योंकि वह हमें परेशान करता और हमारे आचरण का विरोध करता है। यानी कि बेधर्मी और असत्य के मार्ग पर चलने वाले लोग कहते हैं कि हम धर्मात्मा के लिए फंदा लगाएं क्योंकि वह हमें परेशान करता है और हमारे आचरण का विरोध करता है। हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, उनका विरोध वे करते हैं और इसलिए उनके लिए फंदा लगाएं। ये वचन क्या दर्शाता है? इस बात को दर्शाता है कि असत्य के मार्ग पर चलने वाले लोग अपने जीवन में कोई परिवर्तन लाना नहीं चाहते हैं। जहाँ पे वे गिरे हैं, जिस जगह पे वे हैं, उसी को सबसे उत्तम मानते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आपके जीवन में और मेरे जीवन में ये हो सकता है। हर एक इंसान कभी ना कभी गिरते हैं और गिरने के बाद उठते भी हैं। हम प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 5 में पढ़ते हैं, इस पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिर गए हो। पश्चाताप करो और पहले जैसा आचरण करो, व्यवहार करो। वचन बताता है कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिर गए हो। ठीक इसी प्रकार ये हमारे भाई बहन जो अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, विरोधी है, वे कहीं ना कहीं उस स्थान से गिर गए हैं और वही उनके लिए प्रिय लगता है। उदाहरण स्वरूप ले लीजिए, एक चोरी करने वाला व्यक्ति उसे ही सबसे अच्छा कार्य मानता है। ठीक उसी प्रकार जो डाका डालने वाला व्यक्ति उसी को सबसे अच्छा मानता है। हालांकि मजबूरी है, फिर भी वो करते रहता है। उठना नहीं चाहता है, बाहर निकलना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि उनके लिए वह प्रिय है। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में भी हो सकता है। आगे हम वचन में पढ़ते हैं, वह समझाता है कि वह ईश्वर को जानता है और अपने को प्रभु का पुत्र कहता है। यानी कि अधर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति के बारे में कहता है जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, उनके जीवन में सुधार लाना चाहते हैं। उनके विषय में कहता है कि ऐसे व्यक्ति अपने आप को धर्मात्मा, अपने आप को ईश्वर का पुत्र मानता है। और इस वचन के द्वारा हमारे लिए संदेश मिलता है कि सत्य को स्वीकारना कठिन है, लेकिन उनके द्वारा जीवन भी और बदलाव भी होता है।
तो ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रज्ञा ग्रंथ के द्वारा हमारे लिए संदेश यही है कि हम भी मनुष्य होने के नाते गिर सकते हैं, और यदि गिरने से बचना है तो हमारे जीवन में प्रज्ञा को आने देना है। प्रज्ञा ही हमारे जीवन में एक ऐसा बदलाव लाती है जिसके द्वारा हम तर्क वितर्क कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि ये मेरे लिए अच्छा है, ये कार्य मेरे लिए अच्छा है, ये कार्य मेरे लिए लाभदायक है, मेरे परिवार के लिए, मेरे जीवन के लिए लाभदायक है। प्रज्ञा के जरिए हम तर्क वितर्क कर सकते हैं, सत्य को सत्य कह सकते हैं, असत्य को असत्य कह सकते हैं, और उसे निभाने के लिए हमारे अंदर में वो शक्ति और वो क्षमता प्रज्ञा के जरिए मिलती है। और यह ईश्वर का एक वरदान है, प्रज्ञा ईश्वर का वरदान है। तो आज हमें दैनिक जीवन जीने के लिए, सामाजिक जीवन जीने के लिए, पारिवारिक जीवन जीने के लिए प्रज्ञा की आवश्यकता है, क्योंकि जिस संसार में हम रहते हैं वो संसार एक ऐसा संसार बन चुका है, कदम कदम पे पाप है, कदम कदम पे विरोधी है, और इसे तर्क वितर्क करने के लिए हमें प्रज्ञा की आवश्यकता है। और प्रज्ञा ही हमें सही दिशा में ले जा सकती है, प्रज्ञा ही हमें सत्य के मार्ग पर ले जा सकती है, प्रज्ञा के द्वारा ही हम परमेश्वर के मार्ग पर चल सकते हैं। तो आइए प्रथम पाठ के द्वारा हम यह संदेश लें कि एक एक मनुष्य को, एक एक व्यक्ति को प्रज्ञा की आवश्यकता है, और निरंतर हमें प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम सुसमाचार में आते हैं तो सुसमाचार में आज विशेष रूप से यीशु और जनता के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि यीशु के बातों को सुनकर उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यीशु को स्वीकारते नहीं हैं और कहते हैं, इस व्यक्ति को हम जानते हैं, इस व्यक्ति को हमारे पूर्वज मार डालना चाहते थे, इस व्यक्ति को हम जानते हैं कि ये कहाँ का निवासी है। और वे कहते हैं कि जब मसीह का आगमन होगा तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ का है और कहाँ से आया है। और इस तरह से आज के सुसमाचार के अंतिम भाग में हम देखते हैं, यीशु को गिरफ्तार करना चाहते थे लेकिन यीशु को गिरफ्तार नहीं किए, क्योंकि वचन बताता है यीशु का समय नहीं आया था। पूरा पाठों के द्वारा हमारे लिए संदेश ये है कि जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन इस पृथ्वी पर हुआ, कुछ लोगों ने प्रभु को स्वीकारा और कुछ लोगों ने प्रभु को स्वीकार नहीं किए। और जितने भी लोगों ने यीशु को नहीं स्वीकारा, यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र रचे, यीशु के विरुद्ध कदम उठाए और यीशु को गिरफ्तार किए और यीशु को मार डालना चाहते थे। यीशु यानी कि सत्य, यीशु स्वयं कहते हैं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। यीशु जो सत्य है, यीशु जो जीवन है, यीशु जो मार्ग है। और इसी सत्य, जीवन और मार्ग को कुछ लोगों ने नहीं स्वीकार पाया और यीशु को हमेशा सोचते थे कि यीशु का राज्य का खत्म हो, यीशु का विनाश हो। इस तरह की बातों के बारे में हम सुनते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 1 में पढ़ते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और वह शब्द ईश्वर था। आगे वचन में पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 4 में, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। और आगे, उस ज्योति संसार में चमकती थी और संसार ने उसे नहीं बुझा पाया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह संसार के लिए एक ज्योति थे और संसार में चमकते थे और संसार बुझाने का प्रयास किया लेकिन बुझा नहीं पाया। आगे हम वचन में पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 18 से आगे जब पढ़ेंगे, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह सभागृह में वचन पढ़ने के लिए उठते हैं। पढ़ने के बाद में किताब को रखने के बाद बैठ जाते हैं। लोगों की नज़रें यीशु पर टिकी रहती है और उनमें से कुछ लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग यीशु को मार डालने के लिए षड्यंत्र रचते हैं। यानी कि यीशु को विनाश करना चाहते हैं, यीशु का राज्य को ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार पुनः लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 में ही पढ़ेंगे, शैतान भी यीशु का राज्य को अंत करना चाहता था, ख़त्म करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।
आज के सुसमाचार में भी हम देखते हैं यीशु को लोग गिरफ्तार करना चाहते थे लेकिन गिरफ्तार नहीं कर पाए। ये क्या दर्शाता है? यानी कि सत्य को स्वीकार करना कठिन है और सत्य को कोई स्वीकार करना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि जब सत्य को स्वीकारेंगे तो जीवन को बदलना पड़ेगा। कुछ ऐसे जीवन में गुण होते हैं, क्षमताएं होते हैं, उन सारे चीज़ों को त्यागना और छोड़ना पड़ेगा। और इसलिए सत्य को स्वीकार करना नहीं चाहते थे, यीशु को स्वीकार करना नहीं चाहते थे। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे लिए एक संदेश है, क्या हम उनके जैसा तो नहीं हैं? यीशु के गुणों, यीशु के स्वभाव और आचरण को स्वीकार तो नहीं करते हैं। यदि नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी उनके स्थान में गिरते हैं, उनके जैसा बनते हैं जो यीशु को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन हमारे लिए दूसरी तरफ से संदेश भी मिलता है, जो यीशु को स्वीकार करते हैं उनके जीवन में बदलाव और अनंत जीवन उन्हें प्राप्त होता है। सुंदर उदाहरण हम पाते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 जक्कैयुस के बारे में। जक्कैयुस जैसे ही यीशु से मिलते हैं और यीशु को स्वीकार करते हैं, उनके जीवन में क्या परिवर्तन होता है। वह आनंद ही आनंद हो जाता है, उनके परिवार में मुक्ति का आगमन होता है। ठीक उसी प्रकार मर्था और मरियम के बारे में देखिए। मर्था ने यीशु के विषय में सुना कि यीशु उनके घर से गुजरने वाले हैं, दौड़ते हुए राहों में जाती है और बीच रास्ते में ही यीशु को स्वागत करती है और अपने घर में बुलाती है। और मरियम के लिए सबसे अच्छा समय, आनंद का समय, खुशी का समय वो पल रहा जब उन्होंने प्रभु के चरणों में बैठी। यानी कि प्रभु के आने से, प्रभु को स्वीकार करने से और प्रभु से मिलने से हमारे जीवन में आनंद ही आनंद भर जाता है, खुशियाँ ही खुशियाँ भर जाती हैं। और हमारे जीवन में यही चाहिए, आनंद चाहिए, खुशी चाहिए। इसके द्वारा हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करते हैं। तो आइए आज के सुसमाचार के द्वारा हम यह संदेश लें कि प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारने से हमारे जीवन में आनंद आता है। प्रभु यीशु मसीह को तिरस्कार करने से वो खुशी चली जाती है जो सदा बनी रहती है। आइए आज हम विशेष रूप से यीशु और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमारे साथ रहे, यीशु हमारे साथ रहे, ताकि हम अपने दैनिक जीवन में यीशु को स्वीकारते हुए, यीशु पर विश्वास करते हुए और यीशु के मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़ें। प्रभु हमें आशीष दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत